अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यू नेटल जॉन्डिस क्या होता है। न्यू नेटल जॉन्डिस या बच्चों के अंदर जो येलो डिस्कलरेशन होती है तो उसकी वजह क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जो येलो डिस्कलरेशन बच्चों के अंदर देखी जाती है वो हमारी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट पैदा होता है और उस पिगमेंट का नाम होता है बिलिरुबिन। अब सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये जो बिलिरुबिन है ये पैदा कहाँ से होता है। तो आपका बिलिरुबिन पैदा होता है जब आपके आरबीसी टूटते हैं। तो आरबीसी के टूटने से आपका बिलिरुबिन पैदा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके अंदर आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रहे होंगे तो उसके नतीजे में हम क्या देखेंगे कि बिलिरुबिन की प्रोडक्शन जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और अगर बिलिरुबिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है और यही आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गई तो ये आपकी बॉडी के अंदर किसी न किसी जगह पर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी को येलो डिस्कलरेशन मिलती होती है और इस कंडीशन को हम कहते होते हैं एक तरह का जॉन्डिस। अब हम आते हैं एक तरह के नॉर्मल मैकेनिज्म की तरफ कि किस तरह जो बिलिरुबिन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर पैदा होता है और किस तरह ये आपकी बॉडी से एक तरह का एक्सक्रीटर होता है। सबसे पहले जब आपका आरबीसी टूटता है तो इसके नतीजे में एक हीम बनती है, ग्लोबिन बनता है। हीम एक सब्सटेंस बनाती है जिसका नाम होता है बिलीवर्डिन। और ये जो बिलीवर्डिन सब्सटेंस होता है ये आपका अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है और इसके नतीजे में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन जाती होती है। यही अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होती है ये लीवर के अंदर जाती है और लीवर के अंदर आपका एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम का नाम होता है यूरिडाइल ग्लूकोराइड ट्रांसफरेज एंजाइम। तो यूरिडाइल ग्लूकोराइड ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से ये जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होती है ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर चेंज हो जाती है। यही कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होती है ये आपका बाइल जो होता है उसके अंदर जाती है और उधर से इंटेस्टाइन के अंदर जाकर आप ये कह सकते हो कि स्टूल यानी कि फीसिस के अंदर जाती है और यूरिन के अंदर जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन एंड यूरोबिलिन। तो आसान वर्ड्स के अंदर आप ये कह सकते हो कि जो बिलिरुबिन होती है वो आपकी बॉडी से यूरिन और उसके बाद स्टूल के अंदर एक तरह का एक्सक्रीटर होती है और यही आपको कलर दे रही होती है स्टूल का और यूरिन का। अब हम दूसरे लफ्जों की तरफ आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उसको आप जॉन्डिस कहते हो। अब आप उनको सिंपल अल्फाज के अंदर आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसा कि फॉर एग्जांपल एक न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसके अंदर हम जॉन्डिस क्यों देखते होते हैं। न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जॉन्डिस जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तरह की जॉन्डिस को आप कहते हो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और दूसरी तरह की जो जॉन्डिस होती है उसको हम कहते होते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो जॉन्डिस है कि बच्चे को किसी ना किसी तरह की कोई भी डिजीज नहीं है लेकिन वैसे ही उसका येलो डिस्कलरेशन है। मोस्टली हम इसको सेकंड डे के ऊपर देखते होते हैं। उसके बाद जो इसकी वजूहत होती है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता क्यों है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इस वजह से होता है कि नॉर्मल आपके आरबीसी जो होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है एडल्ट के अंदर वो 120 डेज होता है, लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर जो लाइफ स्पैन होता है वो 60 to 70 डेज होता है। तो अगर आप 60 to 70 डेज को मेजर करें आपके 120 डेज से तो हम एक नतीजा तो निकालते हैं कि आपके जो आरबीसी हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में जाते हैं। मतलब कि आपके आरबीसी जो है वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो जब आपके आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटते हैं तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और यही जो बिलिरुबिन जो होता है वो बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर जो लीवर होता है उसका साइज छोटा होता है जिसकी वजह से यूरिडाइल ग्लूकोराइड ट्रांसफरेज एंजाइम इमेच्योर होता है जो कि सारे के सारे आपके अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर चेंज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो स्लाइटली रेज हो जाता है और बिलिरुबिन का लेवल जैसे बढ़ेगा तो येलो डिस्कलरेशन मिलेगी। नंबर 3, जो बच्चे जिनके अंदर मिकोनियम पास नहीं होता या स्टूल पास नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एक तरह का बिलिरुबिन है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा। जब ये बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा तो यही बिलिरुबिन आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। जैसे ही बिलिरुबिन बॉडी के अंदर इकट्ठा होगा तो इसकी वजह से एक तरह की जॉन्डिस होगी। तो ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की वजूहत होती हैं। नंबर 1 आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, शॉर्टर साइज ऑफ द लीवर ऑफ द यूडीपी आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और इमेच्योर ऑफ द यूडीपी। नंबर 3 वी विल से इट इज अ मीन फेलियर टू पास द मिकोनियम। अब हम आते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ऐसी जॉन्डिस होती है जिसके अंदर बच्चे को पैदा होते ही येलो डिस्कलरेशन होती है। मतलब इसके अंदर जो येलो डिस्कलरेशन होती है वो फर्स्ट डे ऑफ बोर्न होती है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर आप ये देखते हो कि कोई ना कोई बीमारी है जिस वजह से हम ये देखते हैं। हो सकता है कि एबीओ कंपैटिबिलिटी हो, मतलब कि माँ का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो गया या बी हो गया, इनमें से कोई भी। तो इसके अंदर चांसेस हैं तो आपके आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो सकती है। आरएच कंपैटिबिलिटी एक डिजीज होती है जिसके अंदर हम एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस भी कहते होते हैं। इसके अंदर इस तरह होता है कि आरएच नेगेटिव जो है मदर का आरएच नेगेटिव होता है, बाप का आरएच पॉजिटिव होता है, बच्चे का भी आरएच पॉजिटिव होता है और इसके नतीजे में माँ के अंदर इस तरह की एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि बच्चे के आरबीसी के ऊपर जाकर अटैक करती है। जब बच्चे के आरबीसी के ऊपर सीवियर अटैक होता है तो इसके नतीजे में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है
और ये अनकॉन्जुगेटिव बिलोरुबिन का जो लेवल वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो यूडीपी होता है वो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता कि वो सारे अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड के अंदर चेंज कर सके। अब मसला ये है कि अनकॉन्जुगेटिव बिलोरुबिन जो होती है वो कॉन्जुगेटिव बिलोरुबिन से बहुत ज़्यादा सीवियर है जिसके नतीजे में आपने कहना कि अनकॉन्जुगेटिव बिलोरुबिन जो होता है वो फैट सोल्यूबल होता है, वो जनाब आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ब्रेन को अटैक करता है, जिसकी वजह से कन्वर्टर्स हो सकती है। और अक्सर माँ बाप ये सोचते हैं कि हाँ जी जनाब कहीं हमारे जो बच्चे उनके ऊपर जादू किया हो, इस वजह से जो बच्चे हैं वो सोखड़े वाले पैदा होते हैं। लेकिन जब टेस्ट करवाया जाता है कि माँ का ब्लड ग्रुप और होता है, बाप का ब्लड ग्रुप जो होता है वो और होता है, मतलब पॉजिटिव होता है ब्लड ग्रुप, और माँ का ब्लड ग्रुप जो होता है वो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से हम ये सारा कुछ देखते होते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, G6PD हो सकता है, क्रेगलर-नजार सिंड्रोम हो सकता है, डिग्री-जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, रोटर सिंड्रोम हो सकता है। ये सारी वजूहात जो होती हैं वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस करवा सकती होती हैं। कभी कभी इस तरह होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से भी जॉन्डिस हो जाती होती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग से जॉन्डिस होती है उसके अंदर ये होता है कि जो मदर अपने बच्चों को फीड करवाती है तो फीडिंग के दौरान जो यूरिन एंजाइम होता है वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी पेशेंट आता है जिसको न्यूनेटल जॉन्डिस है तो आप डायग्नोज कैसे करना है। नंबर 1, बच्चे को देखोगे फिजिकली पेन से पता चल जाएगा इसको जॉन्डिस है। नंबर 2, आपने CBC करनी है। नंबर 3, आपने टोटल बिलिरुबिन लेवल चेक करना है, अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन का लेवल क्या है, कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन का लेवल क्या है। नंबर 4, LFT करना है, इससे आपको पता चल जाएगा। और माँ और बाप को ब्लड ग्रुप को भी कभी कभी हमें करवाना पड़ता है। हो सकता है कि माँ बाप और बच्चे को ब्लड ग्रुप से भी फर्क हो, जिस वजह से ये एक तरह की डिस्ट्रक्शन हो रही है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आपने सनलाइट का एक्सपोजर देना होता है, जैसा कि हम देखते हैं देहात के अंदर या बच्चों को मालिश की जाती है, तो बेहतरीन तरीका है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि एक तरह का जिसके अंदर आपका ट्रीटमेंट के अंदर कि फोटोथेरापी होती है, और नंबर 3 जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। तो ये 3 तरीके होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी बहुत ज़रा अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।